राम राम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीपीएफ अकाउंट यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। भारत में प्रचलित सबसे लोकप्रिय सेविंग स्कीम है। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं पीपीएफ खाता क्या होता है, इसे कैसे खुलवाया जा सकता है और इसके क्या फायदे हैं। पीपीएफ में एक दो नहीं बल्कि कई सारे फायदे हैं। आज हम जानते हैं इस वीडियो के बारे में। वीडियो को पूरा जरूर देखें, उदाहरण के साथ समझेंगे क्या है पीपीएफ। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ भारत में सबसे लोकप्रिय बचत योजनाओं में से एक है। सबसे खास बात यह है कि पीपीएफ भले ही खाता एक है, लेकिन इसके फायदे अनेक हैं। यह फ्यूचर फाइनेंशियल गोल को हासिल करने का एक शानदार प्लान है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह योजना केंद्र सरकार की है, तो इसमें निवेश किए गए पैसे और रिटर्न सुरक्षित एवं गारंटीड होते हैं। अगर इसके फायदे गिनाएं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में छोटी बचत का निवेश करके उस पर रिटर्न हासिल किया जा सकता है। इस स्कीम को रिटायरमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पीपीएफ की अवधि 15 सालों की है, इसे 5 सालों के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट की पूरी जानकारी। न्यूनतम 500 रुपये जमा करके आप पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। हर साल कम से कम आपको 500 रुपये जमा करवाना अनिवार्य है। अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा करवाना है। विशेष परिस्थितियों में अकाउंट बीच में भी बंद कर सकते हैं। मैच्योरिटी के बाद अकाउंट की अवधि आगे भी बढ़ा सकते हैं। पीपीएफ जो है वो टैक्स लाभ भी प्रदान करता है, क्योंकि यह छूट ट्रिपल ई श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसका मतलब यह है कि पहले वर्ष जिस वर्ष में पीपीएफ में निवेश किया गया है, व्यक्ति को टैक्स में छूट मिलती है धारा 80C के तहत। इसके अंदर यदि अपन इनकम टैक्स फाइल करते हैं, अपनी सैलरी 50-60 हज़ार है, यदि सालाना 6 लाख के आसपास हो जाती है तो गवर्नमेंट अब से टैक्स लेती है। तो वो टैक्स में छूट पाने के लिए पीपीएफ में जो पैसा अपन डालेंगे वो उतनी अपन छूट वहां से ले सकते हैं। 15 सालों के लिए खाता है। पीपीएफ खाते की परिपक्वता यानी मैच्योरिटी 15 साल में होती है, यानी आप 15 साल से पहले इस खाते से पैसा नहीं निकाल सकते। 15 साल तक पैसा जमा रहने से ब्याज मूलधन में जमा हो जाता है और फिर उस पर ब्याज मिलता है। 15 साल बाद इस खाते को 5-5 सालों के लिए अपनी जरूरत के हिसाब से इसको आगे भी बढ़ा सकती है। सरकार तय करती है ब्याज दर। पीपीएफ खाते पर हर 3 महीने में सरकार ब्याज की दरों की घोषणा करती है। वर्तमान में पीपीएफ खाते की ब्याज दर 7.10% है, 7.10%। दरअसल सरकार अपनी सिक्योरिटीज पर मिले रिटर्न के आधार पर हर तिमाही पीपीएफ के लिए ब्याज दरों का ऐलान करती है। पीपीएफ खाते पर जमा राशि पर ब्याज की गणना महीने की 5 तारीख के बाद महीने के आखिरी दिन तक सबसे कम बैलेंस पर की जाती है। इसलिए पीपीएफ निवेशकों को प्रत्येक महीने की 5 तारीख से पहले अपने खाते में पैसा जमा करने की सलाह दी जाती है। यानी आप 5 तारीख से पहले अपने खाते में पैसा जमा करवाएंगे पीपीएफ में, तो आपने को ब्याज ज्यादा मिलेगा। ऐसे तो बैंक अपने को 2% का ही ब्याज देती है। यदि अपना पीपीएफ अकाउंट रहता है तो अपने को 7.10% का ब्याज मिलेगा। टैक्स की बचत होती है इसमें। पीपीएफ खाते का एक बड़ा फायदा है कि टैक्स की बचत। इस खाते में जमा रकम, इस पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम टैक्स के दायरे में नहीं आएगी। पीपीएफ को ट्रिपल टैक्स बेनिफिट वाली स्कीम कहा जाता है। इस खाते में जमा अधिकतम 1.5 लाख रुपए की राशि पर आप टैक्स छूट के लिए दावा कर सकते हैं। मतलब अपन इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइल करते हैं, अपनी सैलरी 5 लाख से ऊपर हो जाती है तो गवर्नमेंट अब से टैक्स चार्ज करती है। उस टैक्स में यदि अपन छूट चाहते हैं तो अपन यदि 1.5 लाख रुपए पीपीएफ है, एलआईसी है, कहीं पे भी मतलब निवेश करेंगे तो वो उसके अंदर अपन छूट पा सकते हैं। तो ये पीपीएफ भी टैक्स के दायरे में 1.5 लाख रुपए की छूट पा सकते हैं। अगर आप पीपीएफ अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपये जमा करते हैं तो 15 सालों में आपकी निवेश राशि 1,80,000 रुपये होगी। यानी 1,000 रुपये हर महीने करेंगे तो सालाना 12,000 रुपये हो गए और 15 साल का ये 1,80,000 रुपये हो गए।
इस पर अपने को 1,45,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। यानी मैच्योरिटी के बाद आपको कुल 3,25,000 रुपए मिलेंगे। अब अगर आप 5 साल और पीपीएफ अकाउंट को बढ़ाते हैं और हर महीने 1,000 रुपए का निवेश जारी रखते हैं तो आपकी कुल निवेश राशि 2,40,000 रुपए हो जाएगी। इस रकम पर 2,92,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। इस तरह मैच्योरिटी के बाद आपको 5,32,000 रुपए मिलेगी। अगर आप 15 साल की मैच्योरिटी अवधि पूरी हो जाने के बाद इसे 3 बार 5-5 साल के लिए बढ़ाते हैं, कुल 30 साल हो जाता है, और हर महीने 1,000 रुपए जारी भी रखते हैं तो आपके द्वारा कुल निवेश की गई रकम 3,60,000 रुपए हो जाएगी और इस पर आपको 8,76,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। इसी तरह मैच्योरिटी पे आपको 12,36,000 रुपए मिलेंगे। इसके लिए अपने को बचत करते रहना चाहिए। पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? इसमें पीपीएफ अकाउंट का एक फॉर्म आता है और पासपोर्ट साइज की एक फोटो चाहिए, आईडी प्रूफ, पान कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, इनमें से कोई एक आईडी प्रूफ चाहिए। एड्रेस प्रूफ पे भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है, ये सब चाहिए। और कोई भी बैंक में जाइए या आप पोस्ट ऑफिस में जाइए, वहाँ पे ये खाता खुलेगा। पीपीएफ खाता कहाँ खुलवाएं? पोस्ट ऑफिस और बैंक में अपन खाता खुलवा सकते हैं। ये छोटी छोटी जो बचत है वो आने वाले समय में अपना सहारा बनेगी। आज हम कुछ थोड़ी सी बचत करते हैं तो आने वाले समय के लिए हमारा ही फायदा होने वाला है। इससे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसके लिए हमें बचत करते रहना चाहिए। बचत ही जीवन है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे और भी वीडियो मिलते रहेंगे। ये मेरे नंबर है 7600138678। कुछ डाउट हो तो वो भी क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।